Good evening to all of you. My name is Sumit Banerjee from लर्निंग प्लेटफॉर्म विद सुमित। फिर एक बार आप लोगों के साथ लाया हूँ फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन क्लास 9 फिज़िक्स का। लास्ट वीडियो में मैंने फ्री फॉल तक कवर कर दिया था, बस रह गए थे उसके इक्वेशंस। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमने मोशन चैप्टर में ही कवर कर लिया था। मोशन चैप्टर में ही हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस कवर कर लिए थे। बस साइड में मैंने कुछ मेंशन कर दिया है, उसी से आपको कुछ अंदाज़ा लग गया होगा। जैसे हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ a अब g में बदल गया क्योंकि ये फ्री फॉल हो रहा है। तो फ्री फॉल के वक्त एक्शन होता है ग्रेविटेशन का है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ने एक्सेलरेशन के जगह को ले लिया है। उसी प्रकार s के जगह को h ने ले लिया, जो कि हाइट है। जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट s होता था वो अब हाइट बन गया, h बन गया। तो अभी इक्वेशंस कुछ इस टाइप से है। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू यू प्लस भी बाई 2 इंटू टी। ये सब इसमें से दो जो है मैंने एक्स्ट्रा बताया था मोशन लेक्चर में। जिन्होंने मेरा मोशन लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ देखें पिछले लेक्चर्स। तो उसी में मैंने ये दोनों इक्वेशन जो है नया ऐड किया था, तब s के साथ किया था और a था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज होके वो h और g हो गया है। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। तो ये पांचों इक्वेशन ऑफ मोशन तो आसान ही है। बाकी ये पिछले लेक्चर में बता दिया था, जब ऊपर फेंकते तो g नेगेटिव लिया जाता है, नीचे जाता है तो वो पॉजिटिव होता है। अब एक क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी से पूछा गया है, मतलब मैंने ही लिया है इसको एनसीईआरटी से। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट। तो इसको क्या कैलकुलेट करना है? एक तो मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं? मैक्सिमम हाइट निकालने का जो है एक तरीका है, वो क्या है? पहले तो हम लिखते हैं क्या गिवन है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, अपवर्ड्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अच्छा एक सेकेंड, अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक काम करते हैं बॉल ही बना देते हैं। यहाँ बॉल बॉल को फेंका गया कितने वेलोसिटी से? विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऐसे करके ऊपर जाएगा, फिर नीचे भी आएगा। कहीं इस पॉइंट पे भी जो है वो जीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से कंक्लूड हुआ कि इनिशियल तो 49 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि ऊपर जब जाएगा तो रुकेगा। जैसे इस पेन की ही मैं बात कर रहा हूँ। पेन को मान लो यहाँ पर ये जो बॉल है, बॉल की जगह पेन ले लो, पेन को ऊपर फेंकोगे तो आप लोग नोटिस करोगे कि एक पॉइंट पे वो कुछ देर रुकेगा। तो जब वो रुकेगा तो उसने इनिशियल वेलोसिटी से तो फेंका है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी उस केस में उसका हो जाएगा जीरो। तो देखो अब u पता है, v पता है, g जो है उसका वैल्यू हम लोग लेते हैं मैक्सिमम केसेस पे 9.8 लेते हैं। और इस क्वेश्चन में 49 है तो आप 9.8 लेके ही करिए, क्योंकि 49 टू जा 9.8 होता है। आप समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर आप यूज़ करते हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? यहाँ पर बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आई होप आप समझ पाए। तो अब यहाँ पर h आपको नहीं पता, बाकी सब पता है। बाकी सब पता है? नहीं पता। क्या नहीं पता आपको? टाइम नहीं पता। तो टाइम के लिए फिर क्या करोगे? टाइम के लिए करोगे, टाइम के लिए ये करते हैं कि एक इक्वेशन ऑफ मोशन और एक है v इक्वल टू
u प्लस जी टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। बताओ मेरे बात से सहमत हो कि नहीं? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। भी आपको पता है, कितना पता है? 0, क्योंकि वो रुक रहा है। 49 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, g है 9.8 इंटू टी। तो देखो ये इधर गया तो नेगेटिव हो जाएगा, -49 इक्वल टू टी जो है बाई 9.8। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि g का वैल्यू जो है ऊपर फेंकते समय नेगेटिव लेना होता है, अभी बताया। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव लेने की गलती ना करें, यहाँ नेगेटिव लेना, ठीक है? ये पॉजिटिव रहेगा इक्वेशन के लिए, लेकिन ये नेगेटिव लेना है क्योंकि ये फॉर्मूला है। नेगेटिव 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 कट गया। अब देखो ये पॉइंट उठाओगे तो आपका एक जीरो ऊपर आ जाएगा, तो 98 से ये कटता है 5 चाहे तो आप देख भी सकते हैं। तो टाइम इसको लग गया 5 सेकेंड, लगा कि नहीं? अब यहाँ पर इनिशियल स्पीड के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दो, 49 इंटू 5 होता है 245। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ प्लस नहीं लिखोगे, यहाँ माइनस लिखोगे क्योंकि ऊपर फेंक रहे हो तो जी नेगेटिव, इंटू 9.8। अब यहाँ पॉजिटिव था इक्वेशन में, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, इंटू टी का स्क्वायर होता है 25, ठीक है? ये 245 इसलिए हुआ क्योंकि इनिशियल स्पीड है 49 और टाइम होता है 5, तो 49 इंटू 5 होता है 245। अब यहाँ से एक पॉइंट आपने उठाया 10, 249 से आपने इसे काटा, 5 से काटा, 5 2 काटा। अब देखो यहाँ आ गया आपका 245 माइनस 49 इंटू 5 भी 245 होता है, यहाँ पर ही हमने देख लिया 245, उसके नीचे रह जाएगा 2 क्योंकि अब कुछ बच नहीं गया, तो 245/2 होता है, कुछ पॉइंट में आएगा तो कितना पॉइंट में आएगा? 122.5। देख लेना मैं सही हूँ कि नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा 122.5 मीटर हाइट। तो इतना हो गया इसका टोटल मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितना हो गया? 122.5 मीटर। चलो टोटल टाइम निकालने बोल रहे हैं। टाइम टोटल कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम या फिर जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हो, 2u/g होता है इसका फॉर्मूला। तो इनिशियल स्पीड कितना है पता है आप लोग को? इनिशियल है 49, तो 2 इंटू 49 होता है 98। 2 इंटू 49 98 होता है, करके देख भी सकते हो। जी का वैल्यू मैंने लिया 9.8। क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो आपकी मर्जी, आप क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं। पॉइंट उठाओगे तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 10 सेकेंड। ये हो गया टाइम। लेकिन इतना मेहनत करने की भी क्या ज़रूरत थी? यहाँ मैंने टाइम 5 सेकेंड निकाल दिया, तो इतना सा एक मीन्स ये एक सेंस है कि यहाँ पर डबल हो जाता है टाइम। तो टाइम अगर डबल हो जाता है तो डबल ऑफ टाइम इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम यहाँ से आ जाएगा 10 सेकेंड। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। तो आप देख लीजिए इस सॉल्यूशन को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 9 के लिए। बाकी आज मैं ये वीडियो ऐसे कॉपी के थ्रू आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं कि अब है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये जो है आप लोगों के सिलेबस में डिलीटेड है, आई होप अभी नए बुक में ये आ जाएगा। तो देखो इसको मैं डेफिनेशन से ही देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन फोकाई। देखिए इस फोकाई में है और अर्थ उसके चारों तरफ घूम रहा है। ये फर्स्ट लॉ का इमेज है। लॉ ऑफ एरियाज क्या है? अ लाइन कनेक्टिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। इसमें एरियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है, याद रखना। a/t जो होता है वो कांस्टेंट होता है। बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। a/t इसमें कांस्टेंट होता है। अ लाइन कनेक्टिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये देखिए सेकेंड लॉ का ये है डायग्राम। थर्ड लॉ में बोल रहे हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ टाइम पीरियड है, लॉ ऑफ पीरियड्स। द स्क्वायर ऑफ अ प्लैनेट्स
orbital period. The square of the planet's orbital period is directly proportional to the cube of the semi-major axis of orbit. T square is proportional to a cube. ये एक है यहाँ पर m इक्वल टू 2a. 2a क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और ये थर्ड लॉ का डायग्राम है, ध्यान से देख लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, एज अ डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, जिसको मैं डिस्कस करने वाला था पिछले लेक्चर में, टाइम था नहीं. अभी देखो ऑल्टीट्यूड, इसमें क्या चेंज होता है? इंक्रीज हो जाता है, मूविंग अप इंक्रीज. ये ऑल्टीट्यूड मतलब ऊपर जा रहे हो ना, ऊपर, इसलिए मूविंग अप लिख दिया. इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ जी, इसमें डिक्रीज होता है. वैल्यू ऑफ जी जो है इसमें डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस. ठीक है, जितना ऊपर जाओगे उतना वैल्यू डिक्रीज होगा. डेप्थ इंक्रीजेस गोइंग डाउन, इसमें भी वैल्यू जो है डिक्रीजेस होता है. शेप पोल वर्सेस इक्वेटर, मैक्सिमम एट पोल्स, वैल्यू ऑफ जी जो है वो मैक्सिमम होता है पोल्स में, जीरो हो जाता है इक्वेटर में, ये पिछले लेक्चर में बताया था. रोटेशन एट इक्वेटर स्लाइटली रिड्यूस्ड, कम होता है स्लाइटली. एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी जो है आपके क्लास 11th में, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है. देखो एस्केप वेलोसिटी, ध्यान से देखना. एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड दैट एन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द gravitational pull of a planet or any celestial body without any needing further propulsion. In simple words, it is the simple speed, it is the speed required to go into space and never fall back. मतलब बिना गिरे वो स्पेस को छोड़ दे या फिर फेंका जाए, उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी. मिनिमम स्पीड होता है सबसे. अर्थ का जैसे एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, मार्स का कुछ 6 पॉइंट समथिंग है, आप लोग देख लेना. ठीक है, ये टास्क रहेगा आप लोगों का. ठीक है, क्या टास्क रहेगा कि मार्स का जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी एस्केप, कुछ भी बोलो, ठीक है, ई भी लिख दे रहा हूँ, उसको जो है आप लोग खुद फाइंड करोगे. ठीक है, अर्थ का जैसे एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, आपको पता होगा, ये बहुत फैक्ट है. और इसके कुछ की पॉइंट्स देख लो. मास पे ये डिपेंड करता है, रेडियस पे भी डिपेंड करता है प्लैनेट का. मास पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है प्लैनेट का, नॉट ऑन द ऑब्जेक्ट्स मास, मास के ऑब्जेक्ट पे नहीं करता. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो. वेलोसिटी एस्केप का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू √2gme/re. ठीक है, फॉर अदर प्लैनेट वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इक्वल टू √2gmp मीन्स मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट. यहाँ g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू मैंने बार बार अपने लेक्चर्स में लिखा है, इतना ही होता है, ये इसका यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये भी लाया था पिछले लेक्चर्स, ज़रूर देखना. तो वो देखने के बाद अगर आप आएंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत फ्रूटफुल होगा, आपको सब समझ में आएगा. समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरे बात को? दूसरे प्लैनेट के लिए यहाँ मैंने p मेंशन कर दिया, लेकिन अर्थ के लिए मैंने e मेंशन किया. समझ में आया? अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, एस्केप वेलोसिटी मून का निकालना है, तो ये क्या आप खुद कर लेंगे? चलिए ये आप लोग खुद करना. ठीक है, या फिर मैं एक करके देखता हूँ, आपके लिए कर देता हूँ. जैसे देखो वेलोसिटी एस्केप का फॉर्मूला है √2, लेकिन ये किसका वेलोसिटी एस्केप निकाल रहे हो आप लोग? मून का, या ध्यान रखना. तो 2gmp, mm लिख देता हूँ, मास ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ मून. अब देखो ध्यान से देखना, 2 × 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 लेके करो ना, ज़्यादा आसान रहेगा, ज़रूरी नहीं है 3 को ऐड करना है. फिर मास ऑफ मून कितना दिया है? 7.35 इंटू 10⁻²2 kg, ये मास ऑफ मून है. देखो मास m इक्वल टू, m यहाँ पर मून है, नहीं मास का स्मॉल m, मतलब ये m से, m मतलब मास है यहाँ पर, यहाँ जैसे r मतलब रेडियस. ठीक है, अब देखो रेडियस के जगह पे आप लोग क्या करोगे? 1.74 को 2 बार लिख दोगे, क्योंकि स्क्वायर है स्क्वायर है क्या? ये फॉर्मूला है. अच्छा नहीं, स्क्वायर नहीं होता है, सॉरी, एक्चुअली वो आदत सा हो गया है. एक और फॉर्मूला आप लोगों को लेक्चर में दिए बताया हूँ ना, न्यूटोनियन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में. तो देखो 1.74 इंटू
10⁶। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पर सबसे अच्छा है, देखो 10⁻11 और 22 पावर्स का एडिशन होता है जब भी मल्टीप्लाई होता है, तो लास्ट में ये लिख दो 10⁻11। अब देखो 6.67 इंटू 2, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। 6.67 इंटू 2, तो 4 यहाँ पर 13113, 13.34। फिर ये फर्दर 7.35 से, तो एक काम करता हूँ 13.34 को तो रखता ही हूँ, इंटू इतना 7.35 से मैं क्या करता हूँ, नीचे 100 ला देता हूँ। 100 1.74, 100 कैरी करता हूँ, 100 कट गया, इंटू 10⁶। तो देखो 10⁶ हो गया। अब यहाँ 10⁻11 है। अब एक सेकेंड देखो, 174, ये पॉइंट अगर आप उठाते हो, हंड्रेड, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे रह जाएगा 10⁸, तो 1334, तो ये 10⁸ ऊपर गया तो 10⁻3। अच्छा एक काम करना, आप लोग खुद करना, क्योंकि कॉपी में करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा, आप लोग खुद करना, ट्राई बाय योर सेल्फ। अगर नहीं हो रहा तो मेरे को बताना, ठीक है। इसका आंसर जो है 2.37 समथिंग आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का ही है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। एक स्टोन को अलाउ किया गिरने के लिए टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप से 100 मीटर उसका हाइट है, ठीक है। आज का लेक्चर इसी क्वेश्चन से ख़त्म होगा, लास्ट है, 100 मीटर है। तो एक स्टोन को अलाउ किया, मान लो मैंने स्टोन को मान लिया स्टोन ए, मैंने स्टोन को मान लिया स्टोन ए। तो देखो स्टोन ए मान लिया, और एक स्टोन है उसको नीचे, उसको मैं स्टोन बी मान लेता हूँ, ठीक है। स्टोन बी को मैंने फेंका कितने वेलोसिटी से, बोला है 25 मीटर पर सेकेंड से, और एक स्टोन ए को जो है मैंने ड्रॉप किया, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, ध्यान रखना। अब देखो ये मैं मान रहा हूँ कि ये जो मीट कर रहा है कहीं बीच में ही कर रहा है कि नहीं। तो अगर बीच में कर रहा है, टोटल तो 100 है, मान लो मैंने इसको मान लिया x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 100 - x। सुन रहे हो कि नहीं, मेरे बात को समझ रहे हो। ये बीच वाले तक मैं मान लिया यहीं कहीं मीट कर रहा है बीच में, तो इसको मैंने मान लिया x, और 100 से कट रहा है, 100 - x, इतना जो है ये हो गया। अब 100 - x और प्लस x कट जाने पर भी 100 ही आएगा, है कि नहीं, तो कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा। अब मान लो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपको पता है, तो इस तरीके से आप स्टोन ए को निकाल लोगे। स्टोन ए को निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, इनिशियल स्पीड यहाँ 0 है तो पूरा 0, अभी फेंक रहे हो इधर, यहाँ फेंक रहे हो इसलिए पॉजिटिव ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाफ जी, तो आपका यहाँ पर क्या लेने बोला है, जी का वैल्यू लेने, कुछ लेने नहीं बोला, तो जी का वैल्यू 10 ले लो, आसान है। फिर टी का स्क्वायर, टी तो पता नहीं है आप लोग को, एस लेकिन पता है, ध्यान रखना। स्टोन ए के लिए 100 - x लेना पड़ेगा आपको, स्टोन ए के लिए, ठीक है, 100 - x। चलो एक सेकेंड, टोटल डिस्टेंस तो 100 है, एक मिनट, तो यहाँ 2 से काट दिया आपने 5 टी स्क्वायर, नहीं ठीक ही किया हम लोगों ने। ये 100 - x, तो ये हो जाएगा 100 - x, ओप्स, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, ठीक है, अभी ठीक है।
100 माइनस एक्स ये है आपका डिस्टेंस, समझ में आ रहा है। इनिशियल स्पीड 0 तो ये 5t² ही आ जाएगा, क्योंकि 2 से 10 तो कट गया, रिमेनिंग 5 रह गया, 5t²। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ 1। ठीक है, स्टोन बी के लिए भी सेम केस, स्टोन बी के लिए भी तो सेम केस होगा। एस इक्वल टू यू टी, एक ही इक्वेशन है, आपको बार बार इसी को ही समझना है, एक ही है और कुछ है ही नहीं। इसको एच मान लेते हैं, क्योंकि एच मैंने अभी आपको बताया ये एक्स है, इक्वल टू यू कितना, यहाँ पर यू लेकिन अलग है, 25t हो जाएगा, ये माइनस हाफ जी क्या है 10 है, इंटू टी का स्क्वायर 2 5 जा, एक्स इक्वल टू 25t माइनस 5t का स्क्वायर हुआ। अब देखो ये हो गया मेरा 2। अब अगर मैं इक्वेट करूँगा, इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो 100 माइनस एक्स, यहाँ नीचे प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 25t तो वो है वैसे का वैसे ही रह जाएगा, 5t² प्लस, और एक माइनस है, प्लस माइनस कभी भी रहेगा, दोनों मर गया, रह गया 25t, तो यहाँ से t आ जाएगा 100/25, 4 कितना सेकेंड, 4 कुछ भी मत लिख के आना, यूनिट लिखना ज़रूर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब 4 सेकेंड टाइम हो गया, यहाँ पर में से या फिर आप 2 में बैठाओ या 1 में, कहीं पर भी बैठाओ। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ बैठा दिया, तो 4 का स्क्वायर 5 इंटू 4 का स्क्वायर अगर करे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 16, 80, यहाँ से 80, तो x हो जाएगा 100 माइनस 80, क्योंकि माइनस एक्स उधर गया प्लस एक्स, 80 उधर गया माइनस होगा तो x, तो ये हो जाएगा 20 मीटर, तो ये होगा 20 मीटर, और यहाँ पर 80 मीटर, तो एक 80 मीटर में जाने के बाद मीट करेगा, एक 20 मीटर में, तो ये हो गया डिस्टेंस। व्हेन एंड वेयर पूछ रहा है, ठीक है ना, तो बहुत ही जरूर मतलब इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा हाईलाइट करना, व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ या फिर कितने दूर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये क्वेश्चन भी टफ नहीं है, एस्केप वेलोसिटी का, एक्चुअली इसका थोड़ा सा लॉन्ग वो है, सॉल्यूशन है, आप लोग करके देखिए, नहीं होता तो मुझे बताना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।